बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज हम एक और नए व्लॉग के साथ आ गए हैं। इस व्लॉग में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये हमने कॉटन वॉश की है जो रज़ाइयों के अंदर होती है। ये आपने वॉशिंग मशीन में ही वॉश करनी है और फिर से स्पिन करते टाइम आपने एक जो सरहाना होता है ना उसके कवर में डाल के इसको स्पिन करनी है, तब आसानी से स्पिन हो जाती है और इसे 3-4 दिन लगेंगे सूखने में। तो हम जी रज़ाइयों को रीन्यू करने लगे हैं। जो पुरानी रज़ाइयाँ ख़राब हो गई थी, उनकी कॉटन टूट गई थी और बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई थी, तो उनको हम सही करवाने के लिए अब प्लानिंग कर रहे थे। तो हमने कहा चलो करवा के आपको भी शेयर करते हैं। वीडियो बनाने का कोई प्लान नहीं था, फिर हमने कहा चलो बना ही लेते हैं, इसलिए वॉशिंग की वीडियो हमारे से रिकॉर्ड नहीं हो सकी। तो यहाँ पे कॉटन का वज़न किया जा रहा है ताकि पता चल सके कि एक रज़ाई में कॉटन जितनी डलनी है उतनी है भी कि नहीं। तो जी हमारी ये डबल रज़ाई थी, तो हमने इसके अंदर 6 केजी कॉटन डलवाई है। अक्सर लोग इसमें 8 डलवाते हैं, ज़्यादातर 8 ही डलवाते हैं, पर हमने 6 डलवाई क्योंकि ऐसे ज़्यादा भारी हो जाती है रज़ाई। हमने डबल रज़ाई बनाई थी, सिंगल का बहुत ज़्यादा ना मसला होता है, वो अजीब अजीब लगती है पड़ी हुई, 2 बेड पे पड़ी हुई, तो एक बेड पे पड़ी हुई अच्छी भी लगती है। तो हमने कहा चलो एक बनवाते हैं। तो जी हम आ गए थे नीचे। इसे पेंजा कहते हैं, मुझे भी अब पता चला कि इसको पेंजा कहते हैं। तो जी पेंजे में आ चुके हैं जहाँ पे कॉटन को रीन्यू करते हैं। बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है कॉटन। जो पड़ी हुई थी मैंने उसको हाथ लगा के देखा, इतनी सॉफ्ट हुई थी, दिल कर रहा था इसको हाथ पे पकड़ के इसको मसलते ही रहो, इतनी प्यारी कॉटन हुई हुई थी। तो इंशाल्लाह हमारी भी ब्लैंकेट्स की तरह हो जाएगी। तो इन्होंने हमें टाइम दिया था कि आप 2 घंटे बाद आना और वीडियो रिकॉर्ड कर लेना जब आपका काम स्टार्ट होगा। तो जी फिर हम लोग रवाना हो चुके वापसी के लिए और हमने बनानी थी बिरयानी, चिकन बिरयानी घर में बनानी थी, तो वो भी किसी की फरमाइश पे बनानी थी हमने। तो उसके लिए चिकन लिया और चिकन लेकर हम वापस घर की तरफ चल पड़े। और जी हमारे घर के बाहर काम हो रहा है लॉन के अंदर। जो इसकी सारी घास थी वो सारी ख़राब हो चुकी थी, तो इसको अब दोबारा से ठीक कर रहे हैं, इसको लेवल कर रहे हैं और फिर इसके ऊपर नई घास लगाएंगे। और जब भी नई घास आ जाएगी तो आपको दिखाएंगे कि बहुत प्यारा लगेगा इंशाल्लाह ताला। तो हम वापस से आ गए हैं पिंजरे के अंदर। तो जी भाई लेके जा रहे हैं कॉटन को नीचे और जो वहाँ काम करने वाले भाई हैं वहाँ इनको रीन्यू करेंगे और देखना इतनी प्यारी हो जाएगी कॉटन। और बहुत ही मेहनत का काम है, मेरे ख्याल से तो बहुत मुश्किल काम है। सांस बंद हो रहा था यहाँ पे। एक तो एक ये नीचे है बेसमेंट में, देखें आप इतना नीचे है, बेसमेंट के रोड के बिल्कुल बराबर है ये। तो जी एक तो दिल घबरा रहा था बेसमेंट में, और दूसरी बात कि इतनी ज़्यादा यहाँ पे डस्ट थी कॉटन की। आप देख सकते हैं इर्द गिर्द कितनी डस्ट जमी हुई है कॉटन की। जो है ये उड़ती है ना, इसके जो छोटे छोटे ज़रात होते हैं वो उड़ते हैं और वो फिर ना नाक में जाते हैं। तो वो देख के भाई ने भी मास्क लगाया हुआ, हमने भी निकाब किया हुआ था, पर बहुत हमारा मोटा नहीं था इसलिए हमारे नाक के अंदर भी जा रही थी। और जो मेरा अबाया था वो पूरा ब्लैक से वाइट हो चुका था। तो जी देखिए भाई कॉटन को अंदर डाल रहे हैं, इसको नरम कर रहे हैं, मतलब पिंजा रहे हैं इसको, शायद कहते हैं उर्दू में, पता नहीं क्या कहते हैं। मैंने तो मम्मा से सुना है कि इसे पिंजाना कहते हैं। तो जी पिंज रहे हैं ये कॉटन को। ये जो कॉटन है आगे छोटा सा कमरा बनाया हुआ है, इसके अंदर जा रही है कॉटन। वो भी आपको कमरा दिखाऊंगी अगर आपको नज़र आ गया तो ज़रूर, क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉटन उड़ रही थी। आप यहाँ भी देख सकते हैं कितनी कॉटन उड़ रही है। सही तरह से रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा बुरा आ रहा है, पर आप वीडियो को लाइक कर दे, इतनी मेहनत से बनाई है। और ये देखें जो रूम है जहाँ पे सारी कॉटन इकट्ठी हो रही थी, देखें ऐसे लग रहा है जैसे स्नो है बिल्कुल, इतनी सॉफ्ट कॉटन हो जाती है। और अगर आपको नज़र आ रहा है तो ज़रूर देखें, मैंने आपको पहले भी कहा था आपको नज़र नहीं आएगा, मुझे तो बिल्कुल कम नज़र आ रहा है। मैंने कहा चलो जितना मुझे नज़र आ रहा है उतना आप भी देख लेना कि क्या अंदर पड़ा हुआ है। मुझे बहुत ज़्यादा तजस्सुस हो रहा था कि इस कमरे में कॉटन पड़ी कैसी लग रही है, तो मैंने इसे रिकॉर्ड कर लिया। तो जी अब इसके अंदर से कॉटन निकाल के भाई ला रहे हैं, पहले इस पूरी के ऊपर सेट करेंगे। ये इस इनके इन्होंने जो ब्लैंकेट का कवर है ना इसको उल्टा करके रख दिया है। ये डबल रज़ाई है, आपको पहले बताया ये डबल रज़ाई, और देखें कितनी सॉफ्ट है ये कॉटन। तो जी रज़ाई का जो कवर है उल्टा किया हुआ है, जिसके अंदर हमने कॉटन भरनी है, मतलब भाई ने भरनी है। और आपको टेक्निक दिखाएंगे, इतनी प्यारी टेक्निक से इन्होंने कॉटन अंदर भरी है। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि उन्होंने कैसे 1 मिनट के अंदर पूरी कॉटन अंदर भर दी। और ये स्टिक की मदद से सारा सेट कर रहे हैं, एक लेवल कर रहे हैं इसका सारा। फिर इसके बाद देखना कितनी प्यारी टेक्निक के साथ। सबसे जो मज़े का पॉइंट देखने वाला वीडियो में ना, वो यही वाला है जो मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए मुझे भी तजस्सुस हो रहा था, मैं हाथ में पकड़ूँ तो मैंने पकड़ी, मुझे इतना मज़ा आया, इतनी सॉफ्ट ही ये कॉटन। तो जी अब ये भाई स्टिक के सेट करने के बाद ये देखिए उन्होंने एक कोने फोल्ड किया, दूसरे फोल्ड किया, और दरमियान से सारी फोल्डिंग करके पूरे फोल्ड करके फिर इसको इकट्ठा करेंगे। आप इसे 10 दफ़ा भी देख लें तो आप घर में नहीं ये कर सकेंगे। जिसको आता है वही कर सकेगा, या जो सीखेगा प्रॉपर वही कर सकेगा। देखने से कुछ समझ नहीं आई थी कि कैसे हुआ ये। तो जी देखिए 1 मिनट के अंदर अंदर इन्होंने कॉटन अंदर भर दिया है इसके। तो अभी इसको स्टिक की मदद से सारा सेट करेंगे, और स्टिक की मदद से सेट करने के बाद
इसके अंदर जो हमारे बाकी पिलोस थे ना, हमने 10 सरहाने भी भरवाने थे। घर में वैसे तो सरहाने हैं, बाज़ार से हम ले आए थे, जो बने हुए मिलते हैं, पर मम्मा कह रही थी कि कॉटन पड़ी हुई है तो हम ये सरहाने भी भरा लेते हैं, क्योंकि मेहमान वगैरह आते हैं तो अक्सर कम पड़ जाते हैं, तो इसलिए हमने वो भी भरवाए हैं और फिर वो भी आपको दिखाएंगे। पर हमने वो रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि घुटन हो रही थी इधर बहुत ज़्यादा, तो हमने फिर जल्दी से सिर्फ ब्लैंकेट की वीडियो बनाई और उनसे हमने टाइम ले लिया कि इतने टाइम बाद हम आके सारा अपना सामान ले जाएंगे, जो हमारी ब्लैंकेट है और जो हमारे सरहाने होंगे वो सब कुछ। तो जी देखें माशाल्लाह से ये रज़ाई होगी है तैयार और अब हम वापस जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं जो रात को सरहाने लेकर आए, जो उन्होंने भरे 10 सरहाने भरे उन्होंने। हमने 9 सरहानों की कॉटन दी थी, पता नहीं 10 कैसे भर गए हैं। तो जी कुछ नहीं होता, 10 भर गए इसमें हमारा ही फ़ायदा है। तो ये सारे सरहाने भर चुके हैं, अब इनको मम्मा स्टिच करेंगी और इनकी मार कुटाई करके इनको थोड़ा लेवल करेंगी। तो देखें भर गए अच्छी तरह से। ये मैंने भरते हुए नहीं देखे उन्होंने कैसे भरे, क्योंकि मैं पेंजे पे पहली दफ़ा गई थी और मैंने पहली दफ़ा ही उसे देखा कि किस तरह का होता है वो। और इसे मम्मा अच्छी तरह से स्टिच करेंगी। बहुत ही अच्छे से स्टिच करना होता है कि कॉटन बाहर ना निकले, तो मम्मा ये सुई के साथ ही करें क्योंकि मशीन में स्टिच नहीं होगा। तो जी इसको सुई के साथ स्टिच करने के बाद इसके ऊपर कवर और चढ़ाएंगे। जो सर पे अक्सर तेल वगैरह लगा के पिलोस के ऊपर सर रख लेते हैं तो वो तेल लगता है कवर्स को, तो मम्मा ने 3-4 कवर चढ़ाए हैं ताकि वो तेल लगे भी तो कवर्स को लगे, कॉटन को ना लगे, क्योंकि बहुत मुश्किल है कॉटन को रीन्यू करवाना, उसको वॉश करना, उसको सुखाना, उसको फिर जाके जो पिंजवाना, फिर उसको सेट करना, भरवाना, बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो इसलिए मम्मा ने 3-4 कवर इसके ऊपर चढ़ा दिए थे। तो देखें आप, मैं कह रही थी मम्मा बस करें, मम्मा कहती इसके ऊपर तो अभी और भी चढ़ने हैं, ये चौथा ये अब चढ़ रहा है, चौथा कवर चढ़ रहा है और फिर जाके एक पिलो हुआ है रेडी। तो जी ये देखें हमारा एक पिलो बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये बहुत ज़्यादा मोटे लग रहे हैं आपको, पर मम्मा कह रही थी कि वक्त के साथ साथ ये कम हो जाएगा, इनका मतलब जो है ना ये पतले हो जाएंगे जब इस्तेमाल में आएंगे। और जो ये ब्लैंकेट है ये देखें कितनी प्यारी है, हम कवर लेके आए थे, फिर नीचे जो कवर है वो तो ब्लैंकेट का जिसके अंदर कॉटन भरी वो है, और जो ऊपर का शार्ट होता है वो हम लेके आए थे। फिर उसको मम्मा ने सुई के साथ बहुत ही मेहनत से स्टिच किया, वहाँ से हमने करवाया था पर उन्होंने सही स्टिच नहीं किया था, तो फिर मम्मा ने घर आके खुद से किया, मम्मा को तसल्ली नहीं हुई थी। देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है ब्लैंकेट, बहुत प्यारी तैयार हुई है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना है आपने, और इतनी मेहनत किया लाइक तो बनता है, और कमेंट में बताना है कि आपको भी व्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा है तो कमेंट में बताना ज़रूर है आपने। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह, बाय बाय।